हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है मेघना। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, छोटे भाई बहन हो तो कितना मज़ा आ जाता है लाइफ में। मतलब वो लोग घर आए हों और आपका कोई काम बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हो, जिसे आपको करने का मन ना हो रहा हो, तो बस उनको एक बार कह दीजिए, वो लोग जुट जाते हैं। मेरे भाई बहन भी आए हुए हैं, वो लोग जुटे हुए हैं जो मेरी बुक शेल्फ साफ़ कर रहे हैं। देखिए आप, ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी, इनसे बात भी कराऊंगी। वो मेरा भाई है, वो दोनों, और ये दोनों मेरी बहनें साफ कर रही हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जैसे ही मैंने बताया कि मैं व्लॉग बनाना चाहती हूँ, आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं उन सब का, तो देखिए सबके बाल खुल रहे हैं, कुछ मेकअप कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मुझसे मत बुलवाइएगा, कुछ ने कहा अरे रुक जाइए पहले बाल तो सही कर ले। तो ये है जूही। जूही इधर देखिए। हाय। तो जूही बताइए, इन सारी किताबों में आपको कौन सी अच्छी अच्छी किताबें लगती है? आपने कौन सी पढ़ी है? मुझे मैथोलॉजी किताबें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे महाभारत की, द्रौपदी से रिलेटेड। और अभी तो हम जब से घर आए हम एक किताब पढ़ रहे हैं, गुनाहों का देवता, क्योंकि मैंने इंस्टा पे बहुत सारी रील्स देखी थी उसकी, तो वो देख रही हूँ। और मैंने काफ़ी किताब पढ़ी है यहाँ, मतलब द्रौपदी पढ़ी है, महाभारत की कई सारी, मेलुहा पढ़ी है, ये सब, और रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ, ये भी सब दीदी की सारी किताबें मैंने पढ़ी है, जितनी पढ़ी है। ये जिन्होंने ये जिम्मा उठाया, वो जो सबसे पहली जिन्होंने कहा मैं साफ करूंगी, उसके बाद ये सब पीछे पीछे आए हैं, वो हैं अक्षता, जिन्हें हम प्यार से कुमकुम बुलाते हैं। हाँ, कुमकुम, भाग्यों वाली कुमकुम। ये मेरी बुआ हैं जो आई हुई हैं आजकल। नमस्कार। नमस्कार। तो कुमकुम जी, आप बताएं, आपने इनमें से कौन सी किताबें पढ़ी हैं और आपको कौन सी अच्छी लगती है? प्रेमा माइक में बोले, माइक में कुमकुम जी। मुझे इसमें प्रेमा आश्रम बहुत अच्छी लगी बुक, जो मैं आके अभी पढ़ी हूँ यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छी लगती है किताबें पढ़ना। बस। हॉरर किताबें कोई पढ़ती हैं आप कुमकुम जी? कोई नहीं पढ़ी है, कोई नहीं पढ़ी है। ये देखिए, लेकिन इन लोगों ने सफाई बहुत अच्छे से की है। जो मिल रहा है उससे पोंछ रहे हैं। इन्होंने मेरा एक पैंट खराब कर दिया है, ये देखिए। अब इनको झोला मिल गया है, झोला से साफ कर रहे हैं। तो इनको जो मिल रहा है ये उससे साफ कर रहे हैं, बस इनको साफ करना है। दिखाइए तो कौन कौन सी तस्वीरें हैं। हम जो है वो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सारी, माइक पे बोलिए छम छम जी, माइक पे। हम लोग ना क्या कर रहे हैं कि सारी इंग्लिश किताबें एक साइड कर रहे हैं, और जितनी मैथोलॉजी वाली है, अमीश की सारी किताबें एक साइड कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं जो सारी किताबें पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2, उनको एक साइड रखें, तो ताकि वो देखने में भी अच्छे लगे, और पढ़ना हो तो आसानी से निकाल के पढ़ भी लें उसे। नाइस। और आप दोनों क्या कर रहे हैं? जो महानुभाव बैठे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ साफ कर रहे हैं। माइक पे बोले, माइक पे बोले कृपया। हम लोग सिर्फ साफ कर रहे हैं। हम लोग किताब साफ कर रहे हैं। विशेष, आप क्या कुछ पढ़ते लिखते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं आप विशेष? मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। चलिए ठीक है भाई, आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं। मैं बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये शिखर हैं जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, और वो विशेष हैं जो कक्षा 6 में पढ़ते हैं। ओके फाइन। मैं आपको कुछ किताबें बताती हूँ जो मेरी बहुत पसंदीदा हैं। देखिए, एक किताब मुझे यहीं मिल गई। ये किताब है, ये सीतायण, जो मुझे बहुत पसंद है। ये चित्रा बनर्जी की लिखी किताब है, सीता के नज़रिए से रामायण, इसीलिए इसका नाम है सीतायण। तो ये किताब मुझे बहुत पसंद है। सारी किताबें फैली हुई हैं। मुझे अमीश की ट्रायलॉजीज़ बहुत पसंद हैं, फिर वो चाहे रामचंद्र सीरीज़ हो या शिव की लिखी मेलुहा सीरीज़ हो, वो बहुत अच्छी किताब है। फिर चित्रा बनर्जी की एक किताब, हाँ, मेरे और मेरे बहन का टेस्ट बहुत मिलता है। मुझे माइथोलॉजी फिक्शन बहुत पसंद है। द्रौपदी की महाभारत, वो बहुत पसंद है। और द 40 रूल्स ऑफ लव, बहुत सुंदर किताब है, ये मुझे बहुत पसंद है। एलिफ शफाक की लिखी है। इसमें प्यार के 40 नियमों के बारे में बताया गया है, प्यार के बारे में बताया गया है। ये किताब मुझे बहुत पसंद है। बाकी कसब बहुत अच्छी किताब है। अर्कदीप्त बहुत अच्छी किताब है, उषा प्रेमवदा की लिखी हुई। वो आजकल उर्दू सीखने का मन कर रहा है, तो मैं उर्दू की गाइडलाइन उठा के लाई हूँ, उर्दू सीखती हूँ, अलिफ बे ते, जो मुझे समझ आता है वो। और भी बहुत सारी हैं, और कुछ पढ़नी बची हुई है। ये तो सारा गंदा पड़ा हुआ है इसमें, और कुछ पढ़नी बची हुई। ये बहुत अच्छी किताब है, ये है कसारी मसारी। ये उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े डॉन की कहानी है, और जिनकी हाल फिलहाल डेथ हो गई, मनोज रंजन त्रिपाठी की लिखी।
रावण का कभी नज़रिया जानना हो रामायण में तो आप आचार्य चतुर्सेन की किताब पढ़िए, वयम रक्षामा। रावण का पूरा कैरेक्टर डिस्क्राइब करती है, रावण कौन था, कहाँ से आता था, उसने क्या चीज़ें की। तो ये सुंदर किताब है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। बाकी मेरे पास कुछ बॉलीवुड के जाने माने लोगों की भी किताब होगी। एक गुरुदत्त की किताब कहीं रखी होगी, अभी तो सब साफ़ हो गया है। चीज़ें साफ़ हो जाती हैं तो समझ नहीं आती, अगर ऐसे गंदी पड़ी रहती है तो आपको मिल जाती है। अब साफ़ हो गई, अब मिल गई। ये देखिए, गुरुदत्त की किताब है, गुरुदत्त की ज़िंदगी पर आधारित, यासिर उस्मान की लिखी हुई। और यासिर उस्मान ने शायद लता मंगेशकर पे भी एक किताब लिखी थी उनकी जीवन पे, वो भी बहुत सुंदर किताब है। तो ये है एक अधूरी दास्तान गुरुदत्त की, मुझे बहुत पसंद है। आजकल मैं कई सारी किताबें एक साथ पढ़ रही हूँ। आजकल मैं ये पढ़ रही हूँ, आधी पढ़ी है मैंने। ये दुर्योधन के नज़रिए से लिखी गई महाभारत है, अजय। इसका 2 पार्ट्स हैं। इसके बाद जो है वो कली का उदय है। बहुत सारी किताबें हैं, बताते बताते हाफ गई आपको। बाकी साफ सफाई चल रही है। तुम्हें नहीं, तुम हमको बताओ ऐसी कौन सी किताब है, इसमें से ना हो लेकिन कोई ऐसी किताब जो हर किसी को पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, जो तुम्हें लगता है तुम सजेस्ट करोगी। मैथोलॉजी, मुझे भी इंटरेस्ट तो नहीं है अभी फ़िलहाल, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। किस कहानी के बारे में, किसके बारे में? जैसे ये रामायण महाभारत तुम्हें अच्छी लगती है महाभारत? बहुत पढ़ी नहीं है पर मुझे इंटरेस्ट है इस सब में। पता ही होगी। हाँ, कहानी, हाँ। और छमछम, आपको आप कोई ऐसी 2-3 किताबें बताइए जो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये माइक ले लीजिए कृपया। ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्या है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अलग अलग पढ़ने का टेस्ट होता है। तो आपको जो किताबें अच्छी लगे आप वो किताब को पढ़िए, पढ़ना बस शुरू करिए। पढ़ना ज़रूरी है, पहले आप शुरू करेंगे फिर धीरे धीरे आपकी आदत लग जाएगी। एक आध सजेशन। सजेशन, एक मैंने पढ़ी थी सुधा मूर्ति के 3000 टाँके, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक निर्मला पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी थी। हाँ, ये बस, और बस नहीं। तो फिलहाल अभी हम साफ़ सफाई में जुटे हुए हैं। अब ये ऊपर वाली दोनों शेल्फ बची हैं, नीचे की इन लोगों ने बहुत तरीके से रख दी हैं, जो मेरे अंदर तो पेशेंस नहीं था इतना रखने का। ये लोग आए हैं तो इन्होंने रख दिया। तो बस छोटे भाई और बहन होने का यही फ़ायदा होता है कि इनको बस कह दीजिए कि शेल्फ गंदी हो गई, साफ़ कर दो, लोग जुट जाते हैं। चारों इसी में जुटे हुए हैं। तो खैर ये मैंने फाइनल कुछ बोला भी नहीं, लोग बाय कर रहे हैं। खैर ये है मेरे भाई बहन, और ये बुक शेल्फ का मेरा छोटा सा टूर था। कभी मैं फुल बुक शेल्फ टूर दूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी किताबें हैं मेरे पास, कौन कौन सी मैंने पढ़ी हैं, कौन कौन सी नहीं पढ़ी हैं। फिलहाल आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। आप लोग भी कहिए कि मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े लोग, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल मेरे को। इंस्टाग्राम पे सब लोग जुड़े हुए, लाइक तो करें, 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी करें। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।